गुड मॉर्निंग, नमस्कार व्यूअर्स। आज इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में मैथमेटिक्स के सेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर A.K. वजलवार फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स NCERT न्यू दिल्ली, और मेरे साथ हैं I am Dr. T.P. Sharma from Department of Education, Science and Mathematics, NCERT. आज हम आपसे कुछ कॉन्ग्रुएंस के बारे में चर्चा करना चाहेंगे, पर्टिकुलरली कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंस इस जो शब्द है इससे आप परिचित होंगे। यहाँ कई सारे ऑब्जेक्ट्स हमारी ज़िंदगी में आसपास के माहौल में हम पाते हैं कि जो एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। द ऑब्जेक्ट्स दैट ओवरलैप ईच अदर, दे कवर ईच अदर एग्जैक्टली, एंड देयर आर मेनी शेप्स that do not cover each other exactly. For example, yes. Yes. There are some example sheets of the same letter pad. Second, biscuit in the same packet. Stems of the same denominations. Toys made of the same mold. Two coins of the same value. इसमें आप देख सकते हैं, these are the two sheets. These two sheets are overlapping exactly on one another. Whereas if I take these two sheets, these will not exactly overlap. They do not cover each other exactly. तो ऐसे कई सारे उदाहरण हैं कि जहां ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को कवर कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को कवर नहीं भी करते हैं। हमारा इस समय चर्चा का विषय है उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर करते हैं, द ऑब्जेक्ट्स दैट कवर ईच अदर एग्जैक्टली, एंड देयर वी आर गोइंग टू यूज द टर्म कॉन्ग्रुएंस। जहां तक अभी आपने देखा कि शीट्स ऑफ द सेम लेटर पैड, बिस्किट्स ऑफ द सेम पैकेट, आप देखेंगे किसी भी, चाहे वो सर्कुलर शेप में हो, चाहे रेक्टेंगुलर शेप में हो, किसी भी शेप में हो, एक पर्टिकुलर पैकेट में यदि आप एक कंपनी के बिस्किट्स लेते हैं, वो एक दूसरे को ढक लेते हैं, दे कवर ईच अदर। सिमिलरली स्टैम्प्स ऑफ द सेम डिनोमिनेशन, आप 5 रुपए वाला, 10 रुपए वाला कोई भी स्टैंप लें, 2-3 स्टैम्प्स लें, आप देखेंगे एक दूसरे के ऊपर रख के देखें आप उसको, वो एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर करते हैं, एग्जैक्टली ढक लेते हैं। वैसे ही टॉयज या 2 कॉइन्स, मान लीजिए 1 रुपए के सिक्के लिए आपने, 2 रुपए के सिक्के लिए, या 50 रुपए के नोट लिए, सेम डिनोमिनेशन के 50 रुपए के नोट लिए, और एक दूसरे के ऊपर यदि आप रखते हैं तो वो एक दूसरे को कवर करते हैं। आप मेरे हाथ देख रहे होंगे, ये हाथ, ये दोनों एक दूसरे को कवर कर रहे हैं, दे आर कवरिंग ईच अदर एग्जैक्टली, नो पार्ट इज left out from any of the sides. We say that such shapes are congruent to each other. Now we begin particularly the two-dimensional shapes. हम two-dimensional shapes की यहाँ बात कर रहे हैं कि हम शुरुआत करते हैं 2 लाइन सेगमेंट्स से। 2 लाइन सेगमेंट्स, they have equal length. अगर 2 लाइन सेगमेंट्स की लेंथ इक्वल है, उसको आप एक दूसरे के ऊपर प्लेस कर सकते हैं एग्जैक्टली। we say that they are congruent to each other. Also, if 2 line segments are congruent, they have the same length. यदि मैं कहता हूं कि 2 line segments congruent हैं, इसका मतलब यह हुआ कि they are of the same length. Can you give me some more example? I would like to ask one question. Yes. There is a equal and congruent. Yes. 2 terms often students come across. Yeah, equal और and congruent शब्द हैं। how we can explain nicely to our viewers. कॉन्ग्रुएंट शब्द जो है हम शेप्स के बारे में यूज करते हैं क्योंकि एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली ओवरलैप करते हैं। इक्वालिटी शब्द जहां आता है वहां कहीं ना कहीं नंबर की कॉन्सेप्ट आती है। द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट कहेंगे, या द एरिया ऑफ द ट्राइंगल कहेंगे, या द पेरीमीटर ऑफ द शेप कहेंगे हम, तो एक नंबर आता है। ये दोनों पेरीमीटर सेम हैं यदि हम कहें, द पेरीमीटर ऑफ 2 रेक्टेंगल्स इज सेम, the perimeter of a triangle and the perimeter of some square, they are same, क्योंकि perimeter में वहां कहीं ना कहीं नंबर आता है, हम कहेंगे they are equal, या areas are equal, या volumes of 2 solid objects are equal, क्योंकि volume में एक नंबर आता है, volume मान लीजिए 27 cubic centimeter या इस तरह से कोई नंबर आता है। So we say that they are equal. Whereas जब हम congruence की बात कर रहे हैं तो हम 2 शेप्स को ओवरलैप करने की बात कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर किस तरह से ढक पाते हैं या नहीं ढक पाते हैं एक दूसरे को, तब हम कॉन्ग्रुएंस शब्द का उपयोग करते हैं वहां पर। So one more question, like in our daily life or in our environment, is there any congruent objects, or we have to only discuss in our book or at the time of solving problem? When we talk about the objects that are around us, we are talking about the shapes of those objects. जब मैंने जितने भी examples दिए आपको,
बिस्किट के एग्जाम्पल हों, चाहे दो टॉयज के एग्जाम्पल हों या दो स्टैम्प्स के एग्जाम्पल हों, ये सब 3D शेप्स हैं एक तरह से। तो हम इसका जो शेप है 2D शेप, उसके कॉन्ग्रुएंस के बारे में हम बात करेंगे कि कौन से ऑब्जेक्ट्स के शेप्स कॉन्ग्रुएंट हैं, किन ऑब्जेक्ट्स के शेप कॉन्ग्रुएंट नहीं है। लेकिन हम बेसिकली फोकस करेंगे कि कौन से शेप्स कॉन्ग्रुएंट हैं और किस हालत में ये कॉन्ग्रुएंट माने जाते हैं, अंडर व्हाट कंडीशंस आर दे कॉन्ग्रुएंट। हमें इस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन के ऊपर ज्यादा डिस्कस करना है, उस पर ज्यादा फोकस करना है, एंड एग्जैक्टली दिस इज व्हाट वी वांट। तो हमने शुरुआत की लाइन सेगमेंट से कि हम लाइन सेगमेंट को इक्वल कब कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे, कि जब दोनों की लेंथ सेम हो। दो लाइन सेगमेंट्स, two line segments are said to be congruent if they have the same length. Similarly, you have got some more example here. Now, since we are talking about the two-dimensional shapes, now we have a line segment. There are two lines AB and CD. In case of congruence, we write AB line is congruent to CD line, and we can use this as the trace copy, like for example superposition method. For the pair of the line segment, copy CD and place on AB, we find that CD covers AB with C on A and D on B, hence the line segment congruent. If we take it the line here and put it the line on AB, then A will corresponds to C and B will corresponds to D. So in case of line, we can describe the congruence by this property. हम यदि इस पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट की ट्रेस कॉपी करते हैं, उसे अगर ट्रेस करते हैं किसी दूसरे शीट पर और उसको इस लाइन सेगमेंट CD पर यदि रखते हैं, तो आप पाएंगे कि वो एग्जैक्टली उसको सुपर इम्पोज कर रही है, मतलब एक दूसरे को ढक रही हैं। इसलिए हम कहेंगे कि ये दोनों लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे को ढक रही हैं, इनकी लेंथ भी समान है, देयर लेंथ्स आर आल्सो इक्वल। इसलिए जहां तक लाइन सेगमेंट का सवाल है, हम कॉन्ग्रुएंसी कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट उन्हें तब कहेंगे जब उनकी लेंथ इक्वल है, क्योंकि लेंथ इक्वल होने से दोनों एक दूसरे को कवर कर लेंगी। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास एंगल्स को। हम एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे? यस सर। We have here three angle, number 1, number 2, number 3, and number 1 is represented by angle B, and the second one is represented by angle Q, and third is represented by angle Y, and we can write this as angle ABC, this is a first angle, and PQR, this is second angle, and XYZ is a third angle. So we will say that if two angles have the same measure, they are congruent. Also, if two angles are congruent, their measures are same. So here there are two terms we have. If they have same measure, they are congruent, and if they are congruent, then the measures are same. यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ कोई नंबर आ रहा है, जैसे हम जब कहते हैं कि if they have the same measure का मतलब equal measures, मतलब दोनों के जो एंगल्स हैं, इन दोनों का माप सेम होगा, बराबर होगा, तो माप एक नंबर आएगा यहाँ पर, मान लीजिए 30 डिग्रीज या 40 डिग्रीज या जो भी माप होगा इसका, वो दोनों नंबर अगर सेम हैं तो हम कहेंगे these two angles are congruent, these three angles are congruent if their measures are same। तो इक्वालिटी आती है जहां पर हम नंबर की बात करते हैं, और कॉन्ग्रुएंसी की बात आती है जब हम एक दूसरे को सुपर इंपोज करते हैं। यदि इन दोनों के मेजर सेम हुए और यदि हम इन दोनों को एक दूसरे पर रखते हैं इन एंगल्स को, तो ये जो एंगल का पार्ट यहाँ आर्क दिखाया गया है, ये एक दूसरे पर बराबर फिट बैठेगा। हम इसकी इन रेस की लेंथ को नहीं देखेंगे, यहाँ पर ये देखेंगे कि ये जो एंगल यहाँ पर बन रहा है और ये जो एंगल यहाँ बन रहा है, ये एक दूसरे पर एग्जैक्टली सुपर इंपोज होते हैं या नहीं होते हैं। हमें इन रेस से कोई मतलब नहीं है उस वक्त, ठीक है। एंड सिमिलरली दिस पर्टिकुलर आर्क, इफ आई पुट हियर, इफ आई trace it, and if I superimpose on this, or if I superimpose on this, you will find that they will exactly cover each other, and that's why we are saying that their measures are equal, they are superimposing on each other, and that's why the angles are congruent to each other. We are using the word congruent here when their measures of the angles are equal. We use the word congruent for the line segments when their lengths were equal. Lengths are the numbers again, they are the lengths of that particular measure of the line segment. We are talking about the line segment, not about line. So line segment में एक मर्यादित सीमा तक ही आप लाइन खींचते हैं तो उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो उसकी लेंथ आप मेजर कर सकते हैं, और यदि वो सुपर इम्पोज करते हैं तो आप पाएंगे कि उनकी लेंथ सेम होगी,
और यदि उनकी लेंथ सेम होगी तो वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेंगे। इसका मतलब है कि यदि वो एक दूसरे को उन दोनों की लेंथ सेम होगी तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाए जाएंगे। यहां पर भी एंगल्स के टर्म्स में भी हम इसी तरह की भाषा का उपयोग करेंगे, that if they superimpose or if their measures are equal, then the two angles are congruent to each other. And from this information about the 2D objects, we started with line segments, we started with angles, और हम किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में इस तरह से कह सकते हैं, there could be two congruent circles. यदि दो सर्कल्स का रेडियस सेम होगा और यदि आप एक सर्कल को ट्रेस करके दूसरे सर्कल पर रखते हैं उसी रेडियस के, तो वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेंगे। विल से दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की हम बात करते हैं, या कोई भी और 2D शेप लीजिए, आप स्क्वायर्स ले लीजिए दो। इफ यू हैव टू स्क्वायर्स ऑफ having the same length of the sides, कि अगर कोई स्क्वायर आपने लिया whose side is of length say 10 centimeter, another square you draw whose length is again 10 centimeter, and then you trace one of them and keep it on the other one, you will find that they will superimpose each other. We'll say that they are congruent squares. So same thing will happen for all the 2D shapes that we'll be encountering. Now the triangle being a very important object, ट्रायंगल ये जो एक पर्टिकुलरली 2D शेप है, इसका एक अपना महत्व है। हर जगह आप ट्रायंगल्स को देखते हैं क्योंकि एक रिजिडिटी प्रॉपर्टी होती है इसमें, और कहीं भी आप कंस्ट्रक्शंस में, ब्रिजेस में, आप हर जगह देखेंगे कि ट्रायंगल का अपना एक महत्व होता है। इसलिए हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी स्टडी करने में ज्यादा इस वक्त इंटरेस्टेड हैं, उससे परिचित होने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। सो वी विल बी टॉकिंग मोर अबाउट द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स एंड अंडर व्हाट कंडीशंस द ट्रायंगल्स कुड बिकम कॉन्ग्रुएंट। सो कैन वी शो द फर्स्ट वन? नाउ congruence of triangles. Suppose we have a triangle ABC and PQR. If you trace angle ABC, triangle ABC, and superimpose on PQR, then A will correspond to P, and B will correspond to Q, and C will correspond to R. Then we can write that triangle ABC is congruent to triangle PQR. Or you can say that two triangles are congruent if they are copies of each other, and when superposed they each other exactly. सो हम अपना जो बातचीत चल रही थी बाकी 2D ऑब्जेक्ट्स के बारे में, उसे अब ट्रायंगल्स पर भी हम अप्लाई करेंगे कि यदि मैं दो ट्रायंगल्स बनाऊं और एक ट्रायंगल को ट्रेस करके दूसरे ट्रायंगल पर रखूं और यदि वो पूरी तरह से सुपर इम्पोज हो जाता है, वी विल से दैट द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। एज आई सेड, वी आर इंटरेस्टेड इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स अलॉन्ग विद सम अदर प्रॉपर्टीज एज वेल। तो यहां पर जो दो ट्रायंगल्स दिखाए गए हैं आपको, एक है ट्रायंगल ABC, दूसरा है ट्रायंगल PQR। आप इसको ट्रेस करके यदि इस पर रखें तो आप पाएंगे कि दोनों ट्रायंगल्स जो हैं एक दूसरे को कवर कर लेते हैं, एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर लेते हैं। इस कंडीशन में हम कहते हैं कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। अब बात आती है करस्पॉन्डिंग की। मान लीजिए मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं, मैं आपको ये दो ट्रायंगल दिखाना चाहूंगा। These are the two triangles. These are the two triangles, and if I place one triangle on the other, if I place one triangle on the other, these two triangles are superimposing each other. ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर कर रहे हैं। अब यदि मैं इन ट्रायंगल्स की पोजीशन चेंज करूं, क्या इस पोजीशन में ये ट्रायंगल्स एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर पाएंगे? भले ही दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, लेकिन क्या ये दोनों एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर पाएंगे? क्या एक दूसरे को ढक पाएंगे? आप देख रहे हैं कि ये दो ट्रायंगल्स एक दूसरे को नहीं ढक पा रहे हैं। क्या रीजन है इसका? इन अंडर व्हाट कंडीशन कैन यू से दैट दीज टू ट्रायंगल्स विल सुपर इम्पोज ईच अदर? आप पाएंगे कि ये जो साइड है इस ट्रायंगल की, ये साइड इस साइड पर रखी गई है। दिस साइड, बोथ दी साइड्स आर ऑफ द सेम लेंथ, and when put on each other they are exactly falling on each other. These two sides are also falling on each other, these two sides are also falling on each other. ये तीनों की तीनों साइड्स और ये जो वर्टिसेस हैं, तीनों एंगल्स हैं यहां पर बने हुए, ये तीनों एंगल्स भी एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहे हैं। आप देखेंगे ये एंगल इस एंगल के साथ सुपर इम्पोज कर रहा है, ये दोनों एंगल्स एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहे हैं, ये दोनों एंगल्स एक दूसरे को ढक रहे हैं। अंडर दिस कंडीशन दीज टू ट्रायंगल्स आर falling exactly on each other, but under this condition they are not falling on each other. इसलिए हम अब corresponding parts की बात आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे। Yes. Now we have a two triangle. ये दो triangle है हमारे पास। Now we can say that these two triangles, we can verify that whether these two triangles are congruent or not if we superimpose one on another, right?
So here we will see that their corresponding sides are equal, and if from top if we see, we will not see the down triangle. So we can say that these two triangles are congruent, and already Dr. Wajalwar has explained that whenever triangles are congruent, their corresponding sides, like this side is similar to this side, and this angle is similar to this angle, and this angle is similar to this angle, and this side is similar to this side. Or we can explain this in a mathematical form, that two triangles are congruent, then their corresponding parts, that is angle and sides that match one another, are equal. Thus, in these two congruent triangles, we have corresponding vertices A and P, B and Q, C and R, corresponding side AB, PQ, BC, QR, AC and PR, corresponding angle, angle A, angle P, angle B, angle Q, angle C, angle R, which is already we have shown in the this diagram. इसमें जैसे मैंने उदाहरण दिया, ये दो ट्रायंगल्स यदि मैं लूं, ये दो ट्रायंगल्स एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर पाएंगे. दिस इज वन ट्रायंगल, दिस इज अनदर ट्रायंगल, दीज टू आर नॉट सुपर इम्पोजिंग ईच अदर, दैट्स व्हाई दीज वोंट बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. लेकिन जो दो ट्रायंगल्स एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहे हैं, द टू ट्रायंगल्स विच आर सुपर इम्पोजिंग वन अनदर, इन दिस केस वी आर सेइंग दैट दिस साइड इज फॉलिंग ऑन दिस साइड, देयर लेंथ्स आर इक्वल, दिस एंगल also the corresponding measures of the angles are equal. इस एंगल का और इस एंगल का मेजर सेम है, इस एंगल का और इस एंगल का मेजर सेम है, और तीसरे एंगल का भी मेजर तीसरे एंगल के मेजर से इक्वल है. इक्वल की बात हम कर रहे हैं मेजर्स की, क्योंकि ये नंबर्स हैं, और ये होने के बाद ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहे हैं, इसलिए दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं. और लेकिन जो साइड एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो रही हैं, जो पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट के ट्रायंगल्स के 6 पार्ट्स माने जाते हैं, 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स, ये दोनों साइड्स करस्पॉन्ड कर रही हैं, एक दूसरे पर जो है सुपर इम्पोज कर रही हैं, ये दोनों साइड्स कर रही हैं, ये दोनों साइड्स कर रही हैं, वैसे ही एंगल्स भी एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहे हैं. जरूरी नहीं कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का हर एंगल जो है उसके किसी भी एंगल से करस्पॉन्ड कर जाए, इसलिए करस्पॉन्डिंग पार्ट्स की बात करना बहुत जरूरी होती है. तो ये जो पार्ट्स होते हैं ट्रायंगल के जो एक दूसरे को सुपर इम्पोज करते हैं, हम उसको हम करस्पॉन्डिंग साइड्स या करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं, या इन जनरल करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहते हैं. तो ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो गए, जो जिनकी वजह से ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे को सुपर इम्पोज करते हैं. अब सवाल ये आता है, जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास 6 एलिमेंट्स होते हैं, जिसे एलिमेंट्स ऑफ ए ट्रायंगल कहते हैं, 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल. ये जब तीनों 6 के 6 एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेंगे, आप पाएंगे अपने ऑब्जर्वेशन से, खुद अगर आप ट्रायंगल्स ड्रॉ करके देखें, चीजों को ऑब्जर्व करें अपने आसपास, तो ये 6 के 6 पार्ट जब एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेंगे, तो दोनों के दोनों जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, द 2D ऑब्जेक्ट्स, दे विल फॉल ऑन ईच अदर एग्जैक्टली. लेकिन अब क्या ये जरूरी है कि हम 6 ऑब्जेक्ट्स को ही देखें? क्या हम इस एफर्ट को कुछ कम कर सकते हैं? यस, मैथमेटिशियंस ने हमारे लिए ये एफर्ट कुछ कम कर दिए हैं. कुछ थ्योरम्स का यहाँ पर कुछ जो प्रिंसिपल्स हैं, इन प्रिंसिपल्स को यहाँ पर दिया गया है कि क्या यदि हम सिर्फ 3 साइड्स ही देख लें, 2 ट्रायंगल्स के 3 साइड्स ही देख लें कि एक दूसरे को सुपर इम्पोज करते हैं या नहीं, तो एंगल्स भी ऑटोमेटिक करना शुरू कर देंगे. तो हम सिर्फ 3 साइड्स ही देख लें कि 3 साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर exactly superimposing the 3 sides of the other triangle, corresponding sides of the other triangle, then the triangles would be congruent. मतलब ट्रायंगल एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेंगे, एक दूसरे को कवर करेंगे. या 2 साइड्स और उनके बीच का कोई एंगल अगर इक्वल हो दोनों ट्रायंगल्स के, तो भी दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे को कवर कर सकते हैं. तो इस तरह के कुछ प्रिंसिपल्स हमारे लिए मैथमेटिशियंस ने जनरेट किए हैं. उन प्रिंसिपल्स के द्वारा हमें ये पूरा का पूरा देखने की जरूरत नहीं पड़ती है कि 6 के 6 पार्ट्स जो हैं, ऑल द 6 पार्ट्स नीड नॉट बी चेक्ड whether they are falling on each other or not. You can simply check any 3 parts that have been given in these theorems, which are SSS, SAS, ASA and RHS. We are going to tell you about something that about these 6 theorems, 3 congruence criteria, and then we'll try to elaborate this. So we'll try to illustrate this through examples also. So let us have the first criteria.
Now, our area of interest is triangle. Now, we are talking about the congruence property of the first property. This is side sides congruence criterion. In this case, this theorem says that if under a given correspondence the three sides of one triangle are equal to the three corresponding sides of another triangle, then the triangles are congruent. Suppose we have a triangle, this triangle is we have, and we have this triangle, and if their corresponding side, that means if this side is equal to this side is equal to this side, and this side is equal to this side. In this case, by seeing the only the side without seeing the 6 given properties, we can say that this triangle is congruent. Yes. So, this is the first congruence criteria, SSS congruence criteria, in which we see that the corresponding parts, if all the corresponding three sides of one triangle are equal to the corresponding three sides of another triangle, then the two triangles will be congruent. So, if you are able to see, यदि आप सिर्फ इतना ही चेक कर लें कि तीनों sides किसी ट्रायंगल के उसके corresponding sides जो हैं दूसरे ट्रायंगल के उनको अगर equal होती हैं तो दोनों triangles congruent हो जाते हैं. इसे हम कहते हैं SSS congruence criteria. इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं. कैन यू जस्ट टेल अस अबाउट द एग्जांपल इज देयर इन अ ट्रायंगल ABC and PQR. AB it is given 3.5 centimeter, this is 3.5 centimeter, BC 7.1 centimeter, this is 7.1 centimeter, and AC 5 centimeter, and PQ is 7.1 centimeter, and QR is 5 centimeter, and PR is 3.5 centimeter. So, we have given two triangle ABC and their measures of the corresponding sides are given. Now, with this given condition, we should see through this condition as that whether these two triangles are congruent or not. Here we have found that, or we have observed that AB is equal to PR because lengths are equal. Here also we have 3.5 centimeter, and here also we have 3.5 centimeter, and in the triangle ABC we have AC is equal to 5 centimeter, and in triangle PQR we have PRQ is equal to 5 centimeter, and in triangle ABC we have BC is equal to 7.1 centimeter, and triangle PQR we have PQ is equal to 7.1 centimeter. So, here we observe that the corresponding sides are equal. So, we can conclude that this given two triangles are congruent. आपके सामने दो ट्रायंगल्स रखे हुए हैं, एक है ट्रायंगल ABC, दूसरा है ट्रायंगल PQR और इसके लेंथ्स भी लिखे हुए हैं यहाँ पर 3.5, 5, 7.1, 3.5, 5, 7.1. आप देख रहे हैं यहाँ पर कि AB की लेंथ और PR की लेंथ ये दोनों सेम है, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गए. AC की लेंथ और RQ की लेंथ सेम है और BC और PQ की लेंथ सेम है, तो हम कहेंगे कि दिस इज AB इज द करस्पॉन्डिंग साइड फॉर PR, AC is the corresponding side for RQ and BC is the corresponding side for PQ. इतना ही चेक करने के बाद आप ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हैं. आप एक ट्रायंगल को का ट्रेस करके दूसरे ट्रायंगल पर रख के देखें, आपको देखेगा कि ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे को कवर करते हैं. एग्जैक्टली दे कवर ईच अदर, दे सुपर इम्पोज. सो वी से दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. अगेन इक्वालिटी की बात आ रही है यहाँ पर. ये दोनों साइड्स इक्वल लेंथ्स की हैं, ये दोनों साइड्स इक्वल लेंथ्स की हैं, लेकिन जब कॉन्ग्रुएंस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि दिस ट्रायंगल इज सुपर इम्पोजिंग दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल, सो दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. सो द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. हमें दूसरी कोई एंगल्स देखने की कोई जरूरत नहीं है इसमें. इतना ही अगर आप सेम लेंथ के दोनों ट्रायंगल बना लें तो आपको मिलेगा कि ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे को एग्जैक्टली ढक रहे हैं. आप ये प्रयोग अपने एंड पर कर सकते हैं. अलग अलग डायमेंशन के ट्रायंगल्स आप काट के देखें और उसमें चेक करें कि क्या दोनों एक दूसरे को सुपर इम्पोज करते हैं या नहीं करते हैं. कोई ऐसे भी ट्रायंगल्स आप ले सकते हैं कि जिसमें मान लीजिए ये 7.1 है और इसको अगर आप थोड़ा सा वेरी कर दें, 7.5 कर दें या 8 कर दें, तो क्या वो दोनों ट्रायंगल्स भी सुपर इम्पोज करेंगे एक दूसरे को? So you will find that they will not superimpose each other because one of these lengths are not equal. The corresponding lengths of the corresponding sides are not equal. So they will not correspond each other. They will not be congruent to each other. So this was one congruence criteria and its example that we have presented before you. You want to say something? We have two triangles. Yeah.
So I would like to ask whether these two are congruent or not. Yes, by looking at it, since these two objects are given, we can try to see in this particular condition. I see that they are not superimposing, but if I place it this way, I will see that they are exactly superimposing each other. These two sides, you can see the sides here, these two sides, these two sides, these two sides, they are all exactly covering, the angles are also covering. But here, since we are focusing on SSS congruence criteria, so we will simply check whether these lengths are equal or not. क्योंकि ये एक दूसरे को ढक रहे हैं, और यदि मैं इनके लेंथ्स चेक करूं तो मैं देखूंगा कि इनकी लेंथ्स आपको करस्पॉन्डिंग लेंथ्स जो साइड्स हैं उनकी लेंथ्स आपको सेम मिलेंगी. जो लेंथ इसकी होगी वही लेंथ इस पर्टिकुलर साइड की भी होगी. सो that justifies our SSS congruence criteria. Let us move on to another congruence criteria, क्योंकि हमारे पास अलग अलग तरीके हैं इस चीज को चेक करने के लिए कि under what conditions the two triangles would be congruent to each other. किन conditions में triangles एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं. ये तो एक condition हुई जिसे हम SSS congruence criteria कहते हैं. मान लीजिए आपके पास एक लेंथ नहीं है, एक साइड की लेंथ नहीं है आपके पास, लेकिन उन दोनों साइड्स की लेंथ्स हैं और उनके बीच के एंगल की अगर आपके पास मेजर है तो भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है. सो लेट अस हैव द सेकंड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया नाउ. This is known as SAS congruence criterion, and here this says that if under correspondent two sides and the angle included between of a triangles are equal to a two corresponding side and the angle included between them of another triangle, then the triangles are congruent. This theorem says that suppose there is a triangle ABC and triangle, if the side AB and AC and these angles is corresponds to another angle, then triangle, then these two triangle we can say that congruent, because there should be two side and one angle included between these sides. Then in this case the two triangle will be congruent. And here we have one example in figure. This is a figure ABC. We have AB is equal to AC is given, and AD is the bisector of angle ABC. This angle BC. State three pairs of equal parts are as follows. Is triangle ADB is correspond to triangle ADC, give region. Is angle B is equal to angle C, give region. So here, please, before you proceed further, I would just like to demonstrate this using this particular figure. ये जो अभी आपने फिगर देखा, इसमें हमने यहाँ देखे कि ये जो ट्रायंगल है इसका हम एग्जाम्पल बाद में लेंगे. लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ टू ट्रायंगल्स. जैसे कि मैंने बताया कि जरूरी नहीं कि आप सिर्फ तीन साइड से ही चेक कर सकते हैं, आपके पास दूसरे भी तरीके हैं इसे चेक करने के कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है. इसमें आप देख रहे हैं कि ट्रायंगल ABC एंड दिस इज ट्रायंगल PQR. यहाँ ये दो एंगल्स इक्वल हैं. ये साइड इस साइड को करस्पॉन्ड कर रही है, मतलब दोनों के लेंथ सेम है. ये साइड जो AC इट इज करस्पॉन्डिंग टू साइड PR, देयर लेंथ्स आर इक्वल. अगर मैं इसको ट्रेस करके इसके ऊपर रखूं तो मैं पाऊंगा कि ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर करते हैं. सो हियर two sides and one included angle. This angle is included between the two sides. Here also this angle is included between the two corresponding sides, and that's why we are saying that the two triangles are congruent because the corresponding sides and the included angle are equal. This is the SAS congruence criteria. जो example की हम बात कर रहे थे इसमें हम देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल में यहाँ ये दो ट्रायंगल्स हैं, एक है ABD और एक है ACD, और इसमें हम देख रहे हैं कि एंगल BAD मतलब ये एंगल इस एंगल को मतलब CAD को इक्वल है. ये दोनों साइड्स इक्वल हैं और ये जो है कॉमन साइड है. तो इसको लेकर हम क्या देख सकते हैं? लेट अस ट्राई टू सी दिस. यस प्लीज. सो हियर AB is equal to AC given and AD is a common side, and since AD is a bisector of angle BAC, therefore these two triangles are congruent. Yes. Is angle B equal to angle C? अब हमने देखा कि यदि SSS क्राइटेरिया में दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं. यहां पर भी मतलब अगर तीन पार्ट्स आपने इक्वल दिखा दिए तो बचे हुए तीन पार्ट्स ऑटोमेटिक इक्वल हो जाते हैं. वी से दैट
corresponding parts of congruent triangles are equal. That is why we say this. So here also, since these two triangles are congruent, so automatically this angle B will be equal to angle C, and these two angles, that is ADB, will also be equal to angle ADC, और जो बची हुई साइड्स हैं BD will be equal to DC. तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने के बाद तीन जो पार्ट्स आपने दिखाए वो तो कॉन्ग्रुएंट हैं या आपने इक्वल हैं या आपने देखे, लेकिन जो बचे हुए तीन पार्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं. So that's why they are called corresponding parts of congruent triangles. We have the third criteria, जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास चार क्राइटेरिया हैं इस तरह के ASA congruence criteria, कि जिसमें हम ये चेक करते हैं कि यदि दो ट्रायंगल्स में हमारे पास दो एंगल्स और उनके बीच की साइड यदि इक्वल है तो हम कहेंगे कि द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. दिस इज कॉल्ड ASA congruence criteria. So we have this. आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे तीन क्राइटेरिया के बारे में. कभी फिर और मौका मिलता है तो हम चौथे क्राइटेरिया और उसके बाद प्रॉब्लम्स को प्रूव करने की जहां तक बात आती है, थ्योरम्स को प्रूव करने की बात आती है, उसके बारे में भी कुछ चर्चा करेंगे. सो इट्स ऑल ओवर फॉर द डे. थैंक यू वेरी मच फॉर बेयरिंग विथ अस. नमस्कार.